जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गंगा गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संविधान सभा की मांग, यानी संविधान निर्माण की प्रक्रिया से पूर्व कितनी बार और कब से ये मांग प्रारंभ हुई, कैसे ये प्रक्रिया संपन्न हुई और जाके बाद में हमारा संविधान निर्माण प्रारंभ हुआ। ये वीडियो लेक्चर पहला है। इसके बाद बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया, बाद में संविधान लागू हो जाने के बाद की प्रक्रिया को आपको सूक्ष्म रूप से जो तथ्य हैं उनको संग्रहित करने का प्रयास करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पहला बिंदु है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के मैंने यहाँ पे रखा है 1924। संविधान सभा का विचार पहली बार स्वराज पार्टी द्वारा दिया गया है। किस पार्टी के द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा। इसमें कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी परीक्षाओं में, जैसे रख देता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किस पार्टी के द्वारा दिया गया। पहला ऑप्शन दे देगा कांग्रेस पार्टी, दूसरा दे देगा मुस्लिम लीग पार्टी, तीसरा दे देगा स्वराज पार्टी और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ द अबव। तो आपको चुनना होगा स्वराज पार्टी। पहली बार जो विचार आई 1924 में, वो स्वराज पार्टी की विचार थी संविधान सभा के निर्माण के बारे में। अब यदि हम व्यक्तिगत रूप से बात करें तो 24 के बाद 34 में संविधान सभा के गठन का विचार व्यक्तिगत रूप में एम.एन. रॉय द्वारा रखा गया। यानी व्यक्तिगत रूप से अगर हम कहें संविधान सभा के गठन की बात, तो एम.एन. रॉय ने बोला था। ठीक है, एम.एन. रॉय जी ने। ये सारी चीज़ें कोई आधिकारिक रूप से नहीं हो रही थी, इसलिए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से, ठीक है, ये अपने विचार रख रहे थे स्वतंत्र रूप से, लेकिन आधिकारिक रूप से पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग किसने की? कांग्रेस ने 1935 में। कब किया था? 1935 में। ठीक है, आगे देखते हैं। 1940 में इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। देखिए, ये बहुत ही दुष्ट प्रकृति के लोग थे, ब्रिटिश जो भी थे ब्रिटिशर्स। तो ये सैद्धांतिक रूप में कहने के लिए कुछ बातें होती, जैसे हाँ हाँ हम आपकी बात को मान लिए। मन में उनको रहता है कि इनको हम नहीं ये काम करने देंगे, लेकिन ऊपर से कहते हैं नहीं ठीक है, आपकी बात सही है, हम मान लिए आपकी बात। ठीक है, तो ऐसी बातें होती है सैद्धांतिक। अगर वो व्यवहारिक रूप में आज़ादी चाहते तो उनकी मंशा कुछ और होती। तो व्यवहारिक रूप में इन्होंने अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है इस प्रक्रिया को, जिसको मतलब इन्होंने स्वीकृति दी थी संविधान सभा के गठन की। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे 1942 में क्रिप्स के संविधान प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया भारतीयों द्वारा, या कांग्रेस जो पार्टी थी उसके द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। देखिए, 1942 में एक ऐसा दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था, और उस समय भारतीयों का समर्थन चाहिए था ब्रिटिशों को, चाहे सेना के रूप में हो चाहे धन के रूप में हो। ये सोच के इन्होंने एक ऑफर लाया कि हाँ, आपकी हम संविधान सभा का जो मांग है उसको मानते हैं, लेकिन इसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं की गई थी। ठीक है, इसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी तिथि के बाद का चेक। ठीक है, तो ये पूछ लेता है। तो 1942 में क्रिप्स आया, जिसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। फिर 1946 में आता है कैबिनेट मिशन योजना। तो कैबिनेट मिशन प्लान को सभी दलों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इसके सदस्य जो पूछता है मुख्य रूप से लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। तो आपको याद रखना है लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर। पूछ किसी अन्य नाम दे देगा, कनिंघम दे देगा, पूछ लेगा निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे 3 लोगों का नाम है, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। एक क्रम है, आपको पूछ लेता है क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। इन तीनों का क्रम आप याद रखिएगा। और कैबिनेट मिशन ने द्विराष्ट्र एवं द्वै संविधान की मांग को अस्वीकार कर दिया था, ये भी याद रखिएगा। द्विराष्ट्र और जो दो संविधान की मांग थी उसे अस्वीकार कर दिया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रथम दृष्टया। तो ये मुख्य बिंदु थे जहाँ से शुरू हुआ, ये प्रक्रिया शुरू हुई थी 1924 से, जिसमें पहली बार स्वराज पार्टी ने ऐसा कहा था कि एक संविधान सभा का गठन हो।
अब आगे 1946 के बाद हमारी पहली बैठक होगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके सदस्यों के बारे में चर्चा करेंगे, उनके अध्यक्ष के बारे में चर्चा करेंगे, अस्थायी और अस्थायी, और सारी प्रक्रिया को हम बहुत ही विस्तार से समझेंगे। जो मुख्य बिंदु हैं, कोई भी आपका पॉइंट छूट ना जाए एग्जाम में, हम ऐसा प्रयास करेंगे। लेक्चर 1 है, आप इसको सपोर्ट कीजिए। और जो इसकी लेक्चर की PDF कॉपी है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। गंगा गुरुकुल नाम से आपको टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए, आपको सारी चीज़ें PDF के माध्यम से वहाँ पे मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।